देखिए सर्किट कैसा है, इस तरह का सर्किट है जहां पर ये इधर आपको 24 वोल्ट है, ये आपका कितना है 24 वोल्ट है, ये आपका 24 वोल्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर उसके नीचे ये 27 वोल्ट है, यहाँ भी एक बैटरी लगी हुई है, और सबसे नीचे 4 ओम है, ये 4 ओम है, दिस इज 6 एंड दिस इज 2 ओम, और ये बैटरी जो है दिस इज 24 वोल्ट एंड दिस इज 27 वोल्ट, और करंट भी ना सब दिशा में दिया हुआ है। कैसा दिया है करंट, कह रहा है यहाँ पे I2 इंटर कर रहा है, यहाँ पे I1 फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, और यहाँ पर I3 फ्लो कर रहा है। डन। आपको क्या निकालना है, I1 I2 I3। वेरिएबल्स की संख्या कितनी है, 1 2 3, कितनी है, तो कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल सॉल्व। अब हम लोग को इसको क्या करना है, पहला सवाल है मैं खुद सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, खुद से जैसे आपका मन, मैंने ऐसे घुमा दिया, नाम दे दीजिए A B C D, इसको नाम दे दीजिए E, इसको नाम दे दीजिए E, इसको नाम दे दीजिए F। अपने मन से हम नाम दे रहे हैं, कोई ऐसा नियम नहीं कि ऐसा ही नाम देना है। डन। आप लिखेंगे, मैं पेज बदलूं या इधर ही लिखता हूं, कहेंगे फोटो रहेगा तब ना बगल में, क्योंकि मेरे को लूप लगाना है। हाँ, फिर उसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। छोटा तो हुआ, चलो तुम इधर आ जाओ। चलिए अभी देखिए, मेरे को क्या लगाना है, लूप लॉ लगाना है। तो लूप लॉ जब मैं लगाऊंगा, लूप लॉ किस में, A B C D A में, A B C D A में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे। मैं A से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले कौन टकराया, तो मैं लिखूंगा +24। क्या लिखूंगा, +24। फिर मैं आगे बढ़ा, ये देखिए ये करंट अगर ऐसे आया है तो ऑब्वियसली इस जगह पे करंट कहां रहा होगा, ऐसे रहा होगा तब ना करंट इधर आया। तो आप इधर जा रहे हैं और करंट कहां बह रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे, -2I1। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, -2I1, ठीक है। फिर आप यहां से आए, अब ये देखिए ये इधर जा रहा है, ये देखिए I2 कहां जा रहा है, इधर, और आप कहां आ रहे हैं, तो वापस से इसके आगे भी क्या लिखेंगे, -6I2। कोई डाउट। और अब ये इधर कौन टकराया, नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, -27 इज इक्वल टू व्हाट, 0। कोई डाउट है तो पूछिए। अगर ऐसा लिखे हैं, अब इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं, क्या करेंगे, -2I1 -6I2 -3 इज इक्वल टू 0। सारे के माइनस को प्लस कर दें, ट्वाइस ऑफ I1 प्लस 6 टाइम I2 इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है क्या, तो भाई 6I2 तो लिखे हैं। अरे करंट कहां जा रहा है, आप कहां आ रहे हैं, अपोजिट है ना, तो माइनस होगा ना। हो गया, बढ़े आगे, पहली इक्वेशन आ गई। अब आप रैंडमली अपने मन से, इसमें भी मैं तो ज्यादातर में एक ही दिशा में मानता हूं, यहां पर भी मान लीजिए, तो सेम इसी के नीचे लिखते हैं, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन है तो भाई बनाने में सरल पड़ता है, तो यहीं लिख देता हूं, लूप लॉ
किस पे लगा रहे हैं? DCFED, DCFED पर। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहां से आप चलना स्टार्ट किए। पहले कौन बैठाया? +27, हट में पहले ये +27, करंट इधर जा रहा है और आप भी कहां जा रहे हैं? तो आ जाएगा +6I2। यहां से आप नीचे आए, आप इधर आ रहे हैं, करंट इधर जा रहा है अपोजिट, -4I3 = 0। सॉल्व कर लीजिए। 6I2 -4I3 = -27, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? कोई डाउट है? तो 2 हो गया। पर वेरिएबल कितने हैं? तीसरा है, एक तो बाहर से लगा दीजिए, वो भी हो सकता है, या फिर इस पॉइंट पे जंक्शन रूल लगा दीजिए। करंट इंटरिंग द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू करंट गोइंग आउट। तो अप्लाइंग जंक्शन रूल एट क्या पॉइंट है? एट डी लगा दीजिए। एट डी पर आप लगा लीजिए, क्या होगा? I1 जो कि इंटर हो रहा है मस्ट बी इक्वल टू I2 + I3। कितने इक्वेशन हो गए? 3। एक सवाल में 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल। सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो बस तीनों इक्वेशन को उस पेज पर ले लूं मैं, आप लोग लिख लीजिए, तो फिर मैं उस पेज पर लेकर सॉल्व करता हूं। पहला सवाल है, मैंने आपसे कहा था कि ये सवाल हम खुद सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बस तीनों इक्वेशन लिख लीजिए, तो मैं उस पेज पर चला जाऊंगा। लिखिए तीनों इक्वेशन। बड़े? चलिए पहला इक्वेशन बोलिए तो क्या है? फर्स्ट इक्वेशन इज 2I1 + 6I2 -3, और दूसरा है 6I2 -4I3 = -27, और तीसरा है I1 = I2 + I3। अब देखिए, मुझे I1 I2 है यहां पे अगर मेरा I1 I2 बन जाए तो मेरा काम बन जाए। तो मैं काम करता हूं, I3 की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं। क्या मैं I3 को I1 - I2 लिख सकता हूं? इसको आप कोई एक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 4, इसको आप कहां पुट कर दीजिए? यहां पर। क्या होगा देखिए, 6 टाइम्स I2 -4 टाइम्स I1 - I2 = -27। सॉल्व कर लीजिए। 6 टाइम्स I2 -4 टाइम्स I1 प्लस 4 टाइम्स I2 = -27। इसको सॉल्व कीजिएगा। -4I1 प्लस 10I2 = -27, इक्वेशन नंबर 5। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? अब एक काम करते हैं, ये भी I1 I2 में है और ये भी I1 I2 में है। ज्यादा आसान होगा, मैं इसको 2 से क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई। तो I1 I1 दोनों का सेम हो जाएगा, कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? +4 टाइम्स I1 प्लस 12 टाइम्स I2 = -6। 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को क्या करते हैं? ये तो कट गया, 2 से कर दिए। अब ये कितना हो गया देखिए, ये हो गया +22, प्लस की माइनस? +22 I2 = ये कितना हो जाएगा?
33 -33, और यहां से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो I2 आ जाएगा -3/2 एम्पेयर। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि I2 इतना आया है, हाँ बस एक प्रॉब्लम आया कि साला माइनस आ गया। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक्चुअली द करंट इज नॉट फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन, द करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो I1 का वैल्यू कितना आया आपका, I2 आ गया -1.5 एम्पेयर। अब एक बार I2 आ गया तो अब आप क्या कीजिए, किसी एक में पुट कर दीजिए तो I1 आ जाएगा। तो इसी में पुट कर लेते हैं, पुटिंग दिस इन फर्स्ट वैल्यू, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स I1 प्लस 6 इंटू -3/2 इज इक्वल टू -3, ट्वाइस ऑफ I1 -9 इज इक्वल टू -3, ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू 6, I1 इज इक्वल टू हाउ मच, 3 एम्पेयर, I1 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। I1 कितना आ गया, 3 एम्पेयर आ गया। एक बार I1 और I2 आ गया, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी I3 निकालना है ना, I3 क्या होगा, I1 माइनस I2, तो लगे हाँ तो वो भी क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। I3, इस इक्वेशन से आप I3 निकाल सकते हैं। I3 क्या होगा, I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, I1 है 3 एम्पेयर माइनस ऑफ -1.5, सॉल्व कीजिएगा, 3 प्लस 1.5 दैट इज I3 इज इक्वल टू 4.5 एम्पेयर। और ये क्या हो गया आपका, अबे ये तो सरल सवाल था, ये क्यों 5 में पूछेगा। हाँ मैंने आएगा तो ऐसे आएगा, ऊपर एक लॉ पूछ लेगा, स्टेट किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, और उसके नीचे ये क्वेश्चन दे देगा, दोनों मिला के 5 नंबर हो जाएगा। आता ही आता है। और करना क्या है, लूप लगाना है और इक्वेशन लिखने आना चाहिए। लूप तो सब में याद रखिएगा, मैं तो क्लॉकवाइज ही लगाता हूं सब में, दुनिया का जितना लूप आज तक हमने लगाया है हम कभी ऐसे लगाए नहीं, हमेशा क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज लगाता हूं, और रूल वही है कि अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है पॉजिटिव, इन द अपोजिट डायरेक्शन है नेगेटिव, पहले पॉजिटिव टकराया पॉजिटिव, पहले नेगेटिव टकराया नेगेटिव। और जंक्शन रूल का तो कोई इतना टफ है नहीं, करंट इंटरिंग द सर्किट पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द सर्किट नेगेटिव, या करंट इंटरिंग को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक साइड इंटरिंग लिख दीजिए, एक साइड लीविंग लिख दीजिए। पहला सवाल बहुत ही आसानी से हो गया, कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, अब कोई एक सवाल अभी देते हैं जिसमें आपको I1 I2 I3 नहीं दिया रहेगा, अपने मन से लेना है। जहां पे मन से लेना है वहां पे कुछ भी ले लीजिए, अगर आप गलत लिए होंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। जैसे इसका गलत लिया हुआ था तो नेगेटिव आया ना। इसका क्या मतलब है कि जो वो माना था, क्या माना था, वो मान रहा था कि करंट I1 ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन एक्चुअली करंट कहां जा रहा है, क्या था, I1 I2 क्या गलती आया है, I2 गलत आया है। यानी I2 गलत आया है मतलब वो मान रहा है कि करंट इधर है। ऑब्वियसली देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट यहां से निकलेगा, तो यानी ये निकल रहा होगा, ये भी घुस रहा होगा, ये दोनों मिलकर इधर जा रहे होंगे। इसलिए देखिए I1 का वैल्यू आया है 3 एम्पेयर,